Hello everyone, I Renika Malik welcomes you all on my YouTube channel Creative Knowledge with another video of English chapter 6 Alert Rabbit। तो बेटा हम लेसन की रीडिंग शुरू करने से पहले हम चैप्टर की प्री रीडिंग यानी पूर्व ज्ञान करेंगे। लेसन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं पहले हम इस बारे में जानेंगे। What do you see in each of these pictures? आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही है बेटा, उसमें क्या देख पा रहे हैं? मतलब इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो पिक्चर है उसमें आप क्या क्या देख रहे हैं। We see trees uprooting and buildings crashing down। मतलब हम इसमें कुछ उखड़े हुए पेड़ और टूटी हुई बिल्डिंग इमारतें देख पा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम इस लेसन में किस बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, टूटी हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तो इस तरह से या तो कुछ कोई बाढ़ के बारे में हम पढ़ सकते हैं या कोई ऐसी आपदा जिससे ऐसा कुछ हो सकता है। तो बेटा लेसन की रीडिंग शुरू करते हैं। लेसन है हमारा अलर्ट रैबिट। अलर्ट का मतलब सतर्क, रैबिट का मतलब खरगोश यानी सतर्क खरगोश। तो हम शुरू करते हैं। इन ए विलेज कॉल्ड बानतालेनोक ऑफ थाईलैंड देयर वाज ए लेजी रैबिट। लेजी का मतलब आलसी, थाईलैंड एक देश का नाम है। इन ए विलेज मतलब ये क्या कहते, थाईलैंड के एक गांव बानतालेनोक में एक आलसी खरगोश रहता था। वन डे रैबिट वॉज स्लीपिंग साउंडली until his sleepy ears heard news on the radio। एक दिन खरगोश ने गहरी नींद में सोते हुए रेडियो पर एक समाचार सुना। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग सिस्टम टेस्ट ऑफ सुनामी इन थाईलैंड। वार्निंग चेतावनी होती है बेटा, सिस्टम प्रणाली सुनामी इन थाईलैंड। थाईलैंड मैंने आपको बताया देश का नाम है। यह थाईलैंड में सुनामी चेतावनी प्रणाली का पहला प्रयोग है। यानी इस लाइन का मतलब ये होगा कि कोई टेस्ट करके देखा जा रहा है, यदि कोई ऐसी आपदा आ जाए तो लोगों को कैसे अलर्ट किया जाए, इस तरह की एक चेतावनी प्रणाली का पहला प्रयोग किया गया था। प्लीज कंटिन्यू योर एक्टिविटीज। कृपया अपने कार्य पहले की तरह करते रहें। सिंस ही वाज सो ड्राउजी, चूंकि गहरी नींद में सोया हुआ था, रैबिट हर्ड ओनली लास्ट पार्ट ऑफ द मैसेज सुनामी इन थाईलैंड। खरगोश बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था तो उसने केवल समाचार का आखिरी हिस्सा यानी अंतिम लाइन ही सुनी थी, जो उसमें क्या था, थाईलैंड में सुनामी आ रही है। रैबिट गोट फ्राइटेंड, खरगोश बहुत डर गया था। रैबिट शाउटेड लाउडली ओ गॉड, खरगोश जोर से चिल्लाया, ओ गॉड, हे भगवान, ए सुनामी इज कमिंग, सुनामी आ रही है। रन रन फॉर योर लाइफ, भागो अपनी जान बचाने के लिए भागो। ऑल द एनिमल्स गॉट फ्राइटेंड एंड स्टार्टेड रनिंग। ऑल सभी एनिमल्स पशु, फ्राइटेंड मतलब डर गए, सभी पशु डर गए, घबरा गए, एंड स्टार्टेड रनिंग और भागने लगे। बटरफ्लाई सडनली रियलाइज दैट शी हैड नॉट गैदर्ड हर वैल्यूएबल थिंग्स। बटरफ्लाई तितली सडनली अचानक रियलाइज महसूस किया, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, वैल्यूएबल कीमती, थिंग्स चीजें या सामान। तितली ने अचानक महसूस किया कि मैंने अपना कीमती सामान या कीमती चीजें इकट्ठी नहीं की हैं। रैट्स रन फॉर देयर लाइव फर्स्ट। रैट्स में चूहा अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले भागा। बेबी गोट क्राइड फॉर हिज पेरेंट्स। बेबी गोट मतलब बकरी के बच्चे अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स माता पिता के को चिल्लाने लगे, माँ माँ। क्या क्या के चिल्लाने लगे, माँ माँ।
जैसे हम कोई दिक्कत आती है तो हम भी अपनी मम्मी को चिल्लाते हैं ना, अरे मम्मी मम्मी, तो इसी तरह बकरी के बच्चे भी चिल्लाने लगे। मदर फ्रॉग सडनली रियलाइज्ड दैट हर चिल्ड्रन वर नॉट विद हर एंड शी मस्ट गो टू फाइंड देम। मदर फ्रॉग यानी मेंढक माँ जो थी, सडनली वो भी अचानक उसने भी महसूस किया कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, वो कहीं दूर गए हुए हैं। लिटिल काउ क्राइड, गाय का बच्चा क्राइड चिल्लाया, माई ग्रैंड पेरेंट्स डोंट वांट टू रन अवे। मेरे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते? दादा दादी। जो छोटी गाय की बछड़ी थी वो कहने लगी कि मेरे दादा दादी हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं। What should I do? मैं क्या करूं? All the animals were in a state of panic. All मतलब सभी पशुओं में आतंक जैसा माहौल था। आगे चलते हैं। हेडमैन ऑन्ट आस्क्ड, हेडमैन मुखिया, जैसे कि आपके गांव का सरपंच होता है उसी तरह इनका भी कोई मुखिया था। आंट चीटी, कौन था इनका मुखिया? चीटी। आस्क्ड, मुखिया चीटी ने पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाई आर यू रनिंग, आप सब क्यों भाग रहे या तुम सब क्यों भाग रहे हो? रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, वी आर रनिंग फॉर आवर लाइफ, हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आई हर्ड द न्यूज ऑफ सुनामी ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो पर सुनामी आने की खबर सुनी है। तो क्या बताया खरगोश ने? जब उनकी मुखिया थी, जो सरपंच थी, हेड थी चीटी, उसने पूछा कि आप सब क्यों भाग रहे हो, तो खरगोश ने बताया कि मैंने रेडियो पर एक न्यूज सुनी है जिसमें सुनामी आने के बारे में बताया कि सुनामी आ गई है। आगे चलते हैं। हेडमैन आंट आस्क्ड एवरीवन टू स्टे काम एंड एक्सप्लेन दैट दे वर जस्ट टेस्टिंग द वार्निंग सिस्टम। मुखिया चीटी ने सबको शांत रहने के लिए कहा। एवरीवन, प्रत्येक को, टू स्टे काम मतलब शांत रहने के लिए कहा। एंड एक्सप्लेन, और समझाया या बताया कि केवल चेतावनी प्रणाली की जांच कर रहे हैं। मतलब पहले भी हमने उसने आखिरी बात सुनी थी, लास्ट भाग सुना था उसमें, तो यहाँ उनकी मुखिया उन्हें बता रही है कि कोई सुनामी नहीं आई है, केवल एक टेस्ट किया गया है चेतावनी प्रणाली का, वही है यह, सुनामी आने की कोई खबर नहीं है। आई डिडंट हैपन फॉर रियल, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। लेट अस ऑल बी प्रिपेयर्ड टू डील विद डिजास्टर्स, डिजास्टर्स होते बेटा आपदाएं, जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, इस तरह की जो आपदा आती है उनके बारे में। तो अब वो क्या कहती है? लेट अस, आओ, ऑल सभी मिलके, प्रिपेयर तैयारी करते हैं आपदाओं से, जैसे ऐसी जो कोई अगर परिस्थिति आ जाए उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, उसके बचाव की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट डे एट द विलेज मीटिंग, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, विलेज गांव में मीटिंग सभा, सभा बुलाई गई। एवरीवन गेव देयर आइडियाज, आइडियाज मतलब विचार। अगले दिन एक सभा बुलाई गई गांव में जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। तो बेटा हम आज इतने ही लेसन की रीडिंग करेंगे। लेसन मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि किस तरह से खरगोश नींद में, गहरी नींद में सो रहा था, उसने किस तरह से एक न्यूज सुनी सुनामी के बारे में, और सभी में भाग दौड़ मच गई। लेकिन मुखिया ने समझदारी दिखाई, समझदारी दिखाते हुए सबको शांत किया। अब लास्ट में उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि हम एक सभा रखेंगे, मीटिंग रखेंगे, और उसमें अपने मीटिंग में यदि ऐसा कुछ हो जाए, कभी कोई ऐसी आपदा आ जाए, डिजास्टर्स आ जाए, तो उसके बचाव के लिए हमें तैयार रहना चाहिए इस तरह से। तो यह सब वो किस तरह से क्या क्या अपने विचार रखेंगे, कैसे तैयारी रखेंगे, और एंड में क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ लेकर आऊंगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।